दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मोटो कार इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक हमारे भाई अभी यहाँ से ही आए थे तो वो मेरे से कुछ पूछना चाह रहे थे। तो रोहित भाई क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। तो आप बताइए कि क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे ऑडिशन को। आप यहाँ पर वीडियो बना रहे थे और मैं आपके पास यहीं रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि सर से पूछा जाए कि गाड़ी फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं गाड़ी चलाते टाइम। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे अपनी ड्राइविंग को परफेक्ट बनाना चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था आपने ड्राइविंग सीखी है या नहीं सीखी अभी तक मैंने कोई ड्राइविंग नहीं सीखी, फर्स्ट टाइम ही मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इस टाइम। अच्छा, तो आप अब मेरे से जो पूछेंगे वो मैं पहले आपको क्या चीज़ बताऊं कि सबसे पहले कि क्या बताना चाहिए? पहले आप मुझको गाड़ी की डिटेल बताइए, फिर आप मुझे उसके बाद ड्राइविंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है उसके बारे में, सेफ्टी के लिए उससे बताते हुए स्टार्ट करें। ड्राइविंग सिखाना शुरू कीजिए। आइए हम बताते हैं आपको। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको गाड़ी की थ्योरी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमें थ्योरी पता नहीं होगी गाड़ी की तो हम कैसे गाड़ी को चलाएंगे। सबसे पहली चीज़ है गाड़ी की पूरी थ्योरी समझो भाई, क्या होता है गाड़ी में, क्या नहीं होता। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे भाई आए हैं, हमें देख के हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये आए हैं। तो देखो यहाँ से तो ये वाला सबसे पहले ये लीड होती है इसकी बोनट ओपन करने की। ये अधिकतर सभी गाड़ियों में यहाँ या यहाँ होती है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो हम इसको यहाँ से लीड ओपन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं। देखो हम आपको बता दें कि भाई क्या क्या चीज़ होती है। भाई ये यहाँ से बोनट ओपन करा हमने, ये इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। ये इसको बोनट को रोकने के लिए, गिरे ना। अच्छा, अब होता क्या आगे, ये होता हमारा इंजन ऑयल गेज। हाँ, इससे हम अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है गेज चेक करते हैं। जैसे कि हमने निकाला तो ज़रा आगे आइए। देखो ये होता है, एक तो एल का मतलब होता है लो और एफ़ का मतलब होता है फुल। तो ज़रा नज़दीक से दिखाइए, दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का सुबह के टाइम इंजन ऑयल चेक करेंगे। डेली नहीं करना है, 8-10 दिन में एक बार। तो ये हमारा एफ़ पे होना चाहिए। अगर एफ़ से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारा इंजन ऑयल कम है। तो सबसे पहली जानकारी तो ये है। और दूसरी जानकारी हम कर लेंगे कि ये होता है हमारा कूलेंट। तो कूलेंट भी गाड़ी में पूरा होना चाहिए। कूलेंट जो गाड़ी के इंजन को कूल रखता है। हाँ, ये कूलेंट होता है। और सबसे पहला हमें ये पूरा रखना है, ये गर्म गाड़ी पे नहीं खोलना है। ये हमें खोलना हमेशा ठंडी गाड़ी पे सुबह के टाइम, जब तक गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं की। इसको ढक्कन को हम खोलेंगे, ज़रा नज़दीक आके दिखाइए। ये वाला ढक्कन हम खोलेंगे। तो ये ढक्कन खोलने के बाद में जो है हम देखेंगे इसमें अगर हमें कूलेंट चमक रहा है ऊपर तक तो हमारा कूलेंट पूरा है। उसके बाद में फिर ये खोलेंगे, ये इसका टैंक है, ये वाला इसका टैंक है। इसको खोलेंगे, इस पर लिखा हुआ है एल और एफ़। तो ये हमारा एफ़ तक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे नीचे जा रहे तो गर्मी का समय चल रहा है, कम होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कम होता रहता है। देखो सबसे पहली जानकारी तो ये होगी। उसके बाद में बैटरी का भी ध्यान रखेंगे। बैटरी में पानी, जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो पानी महीने में एक बार, इसमें ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है। तो इसमें अधिकतर हमें महीने में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 100, 125, 150 ग्राम पानी आएगा, वो हमें डालना चाहिए। दूसरा आइए अब हम आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अब बैठिए ड्राइविंग सीट पे, एक मिनट। टाइम से ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद जो उसके बाद की बात, देखो सबसे पहले आप समझिए क्या है। ज़रा नीचे आइए। देखो ये होता हमारा ब्रेक, ये होता हमारा क्लच, और ये होता हमारा एक्सीलेटर। तो हमें करना क्या है सबसे पहले कि भाई सबसे पहले तो हम सीट पे बैठेंगे। सीट पे बैठने के बाद में हम सीट बेल्ट अपनी लगा लेंगे। ये सेफ्टी पर्पस के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है। और सीट बेल्ट लगाने के बाद में जो है ये आपको पता ही चल गया होगा क्या है एक्सीलेटर। इसे बोलते हैं ABC। ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। तो ये ABC हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इनको बताना चाहूँगा कि सीखने से पहले ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी आ गई गियर। ये हमारे गियर हैं, ज़रा आगे आइए। तो जैसे हमारे ये गियर हैं, तो ये गियर हमारा देखो ऐसा है, ये फर्स्ट गियर है, ये हमारा सेकंड गियर है, और ये हम बीच में लाके न्यूट्रल है,
ये हमारा थर्ड गियर है, ये हमारा फोर्थ गियर है, और ये हमारा यहाँ फिफ्थ गियर है, और यहाँ हमारा ये रिवर्स है। तो ये तो हमारा गियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि ये हमारा एसी का स्विच हो गया जी। ये हमारा कि भाई हमें बाहर की एयर लेनी है या अंदर की एयर लेनी है, ये वो चीज़ हो गई हमारी। ये हमारा हो गया कि हमें गर्म हवा लेनी है तो इसको जो है रेड पे कर देंगे, और हमें ठंडी हवा लेनी है तो ये हम ब्लू पे कर देंगे। और ये जो होते हैं इसमें, ये होते हैं इसके एरो, कि भाई हमें इसका जो है जो आता है इसका फ्लो, वो हमें कहाँ लेना है। हमें सीधा अपने सामने लेना है तो हम इसको यहाँ रखेंगे, और हमें पैरों पे और सामने लेना है तो इसको हम यहाँ कर देंगे, और खाली हमें अपने पैरों पे फ्लो लेना है तो हम इसको यहाँ कर देंगे। दूसरा होता है कि हमारा कभी कभी शीशे पे यहाँ फॉग जम जाता है जी। और हमें दोनों चीज़ चाहिए, कि हमें भी एसी चाहिए और शीशा भी साफ़ हो जाए जी। तो उसके लिए हम इसको, ये एरो का निशान है शीशे का, ये वाला जी। शीशे का भी है और पैरों का भी है। हमारा पैरों पे भी हवा आएगी और शीशे भी आएगी। जी। फिर तीसरा हमारा ये हो गया यूज़ द विद बाहर की हवा, एक ये हो गया, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि बाहर की हवा ले सकते हैं बिना एसी चलाए और शीशा हमारा साफ़ हो जाएगा। वो तब होता है कि बाहर का मौसम ठंडा हो, गाड़ी के अंदर थोड़ा गर्म हो, तो इसको हम तब करते हैं। ये तीसरा हो गया हमारा शीशा, बिल्कुल जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉग जम जाता है ना, तो ये उसका हो गया कि भाई अधिकतर बहुत ज़्यादा जब फॉग जम जाता है तो हम करेंगे क्या कि टेम्परेचर तो बाहर का बहुत ठंडा होता है, तो ये हल्का सा हम इसको ना गर्म पे करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का करना है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। हाँ, ये अंदर का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में इस एरो को हम यहाँ ले आएंगे और 1 या 2 नंबर पे इसका जो है फ्लो जो हम ऑन कर देंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल शीशा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये आ जाओ अब यहाँ पे, ये नॉब होती है हमारी हेडलाइट की। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे ऊपर करते हैं तो ये तो हमारा हो गया डीपर बोलते हैं, डीपर, हाँ, कि जैसे कोई सामने से गाड़ी आ रही है और हमें उसके पास देने के लिए, ये हमारा डीपर हो गया। दूसरी चीज़ हमारी हो गई ये पार्किंग लाइट। अगर एक स्टेप करेंगे तो पार्किंग लाइट आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप पे हाँ, पार्किंग लाइट है, और सेकंड स्टेप करेंगे तो हेड लाइट आ जाएगी। ठीक है, हेडलाइट को हमेशा हमें, अगर हम 1 वे पे चल रहे हैं तो 1 वे पे हम इसे लो बीम पे चलाएंगे। लो बीम का कैसे पता चलेगा हमें, कि यहाँ एक ब्लू निशान आता है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि अभी हमारी हेडलाइट जल रही है तो ये हमारा हाई बीम है, ठीक है, और इसको लो बीम पे हम करेंगे तो ये हमारा लो बीम हो गया। तो दोस्तों, सामने से कोई आ रहा है तो उसको परेशानी ना हो, तो इसलिए हम इसको करेंगे। लो बीम पे हमें 1 वे पे चलानी है, और हाई बीम पे हम इस पे जो है बीम पे, हाई बीम पे चलानी है। 2 वे नहीं होता, वो हाई बीम होता है। और मान लो अगर खाली रास्ता है और सुमसाम में कोई नहीं आ रहा तो हम इसको हाई बीम पे भी चला सकते हैं। सामने से कोई अगर आ रहा है तो हम इसको लो बीम पे कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमारी एक और हो गई, ये होते हैं हमारे वाइफर। बारिश में या कोहरे में किसी चीज़ में जैसे होता है तो जब काम आते हैं, इसको हम चलाएंगे यहाँ, तो ये चलेगा वाइपर हमारा बहुत स्लो, 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर, हाँ, तो ये हमारा चलेगा बहुत स्लो। ये होता है हमारा सेकंड नंबर, सेकंड पॉइंट, हाँ, सेकंड पे थोड़ा सा और तेज चलेगा। और जो है इसमें 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 0 पे बंद रहेगा, 0 पे बिल्कुल बंद रहेगा। तो दोस्तों, ये ही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखो एक ही वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो सीखना भी चाहते हैं तो हम आपको सिखा भी सकते हैं, है ना। ओके सर। तो दोस्तों, हमारी कैसी लगी वीडियो आपको, तो आप बताइए। ऑडिशन को हमारा जो समझाया हुआ तरीका वो आपको कैसा लगा? मुझको इनका तरीका बहुत समझ में आया, और आगे से इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।